अभी मैं सक्सेस स्टडी सेंटर बगड़ा में हूँ, जहाँ पर सोनू सर के कुछ विद्यार्थी जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किए हैं, तो इस कोचिंग के टॉप 3rd रैंक जो प्राप्त किए हैं, मैं उनसे अभी मैं सोनू सर के कोचिंग सक्सेस स्टडी सेंटर पर हूँ, जहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं उनके कोचिंग के अभी आए हुए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार अव्वल आए हैं अपने कोचिंग में। तो सबसे पहले मैं एक लड़का है उनसे बात करता हूँ। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? साहिल कुमार। साहिल जी, आप कितने अंक अर्जित किए हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में? 420 अंक लाए। यह एक काफ़ी अच्छी अंक हो गया, वो 84% हैं। ये जो इतने अंक आपको आ गए, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर लोग को और माता पिता को। आपके पढ़ाई में योगदान, आप बोल रहे हैं कि सर लोग हैं, सर के साथ मम्मी पापा का है और कुछ अपनी मेहनत भी तो होगी। जी सर। उसके बारे में कुछ बताएं। आप आपने किस तरह से पढ़ाई किया? जो आपके छोटे भाई बहन जो होंगे, उसके कैसे आप प्रेरित करना चाहें कि जितने आप 420 लेकर आएँ, तो आपके जो छोटे भाई बहन हो या दोस्त लोग हो, वो आपसे और अच्छे कर सके? उसके बारे में कुछ बताएं। सर, मैं अब यदि कोचिंग में जब पढ़ते थे तो मुझे मतलब मैं घर पे उतना नहीं, कोचिंग पे ही बहुत मतलब कि अच्छी तरह से सर लोग पढ़ाते थे, तो उतना हमें याद नहीं करना पड़ता था। और मतलब घर पे हम कभी 3 घंटा नहीं पढ़े हैं। तो इनका कहना है, थोड़ा बच्चे अभी डर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो इनका कहना है कि जैसे सर लोगों ने हमें काफ़ी प्रेरित किया, मम्मी पापा भी, और घर पर मेहनत करते थे, लेकिन कोचिंग यह रेगुलर जाते थे। तो अब बात करते हैं दूसरे छात्र से जो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम राधा कुमार है। आप कितने अंक प्राप्त किए हैं 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में? 424। 424 अंक लाए, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, बताइए? अपने टीचर लोग को और माता पिता और भैया लोग को। 424 अंक काफ़ी होते हैं। इतना अंक लाने के लिए आप कितने देर घर पर और किस तरह से पढ़ाई करते हैं? आप अपने छोटे भाई बहन को कैसे बताएंगे कि और अच्छी मेहनत करो, इससे ज़्यादा अंक लेकर आएँ? पहला बात तो कोचिंग रेगुलर आना होगा, और घर पे यही हम 3-4 घंटा पढ़ते थे, और मॉर्निंग में जो पढ़ाई होता है वो सबसे बेस्ट होता है। सुबह में उठ के 5 से 6 करना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने टीचर के बारे में कुछ बताएंगे जो आपका काफ़ी सहयोग किए हैं? हाँ, वो है किया सोनू सर, निरंजन सर और चंदन सर, ये सब बहुत योगदान दिया है। क्योंकि जब वो टेस्ट लेते थे तो टेस्ट से हमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था, जिसके कारण हम आज इस मुकाम पे हैं। और हम सबसे ज़्यादा प्राइज़ पे ध्यान देते थे, क्योंकि प्राइज़ ही हमारा लाइफ था, और प्राइज़ के लिए प्राइज़ के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। प्राइज़ के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि प्राइज़ को लेकर काफ़ी एक दूसरे से, या छोटा प्राइज़ हो बड़ा प्राइज़ हो, तो कैसे प्राइज़ के आप प्राइज़ लेने के लिए मतलब मेहनत करते थे, या ऐसे टॉप करने के लिए? नहीं, हम प्राइज़ लेने के लिए खूब मेहनत करते थे, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि प्राइज़ लिए हम। चलिए, तो बच्चे थोड़े घबरा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि प्राइज़ के लिए काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन जो भी हो, एक जो भी प्रोत्साहन के तौर पर इन्हें दिया जाता था, वह एक बहुत बड़ी बात होती थी। अब जो कुछ बच्चियां हैं, तो ये छात्र जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रोत्साहन जो कोचिंग के माध्यम से हमें दिया जाता था, वह एक लालच पैदा करता था, जिसके कारण हम और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते थे और घर पर मेहनत करते थे, इसलिए इतने अंक इन्हें प्राप्त हुआ। अब मैं कुछ छात्राएँ हैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप ये दोनों, हमें पता है कि 439 दोनों सेम नंबर लेकर आए हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड लगती हैं। तो बात करते हैं कि इतने 439 नंबर आने का क्या है जो 439 ले? मेरा इतना नंबर टीचर्स एंड पेरेंट्स की वजह से आया है, और सबसे ज़्यादा खासकर सोनू सर और निरंजन सर की वजह से आया है। वो साइंस और मैथ बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, और साइंस और मैथ में ही मेरा सबसे ज़्यादा नंबर है। आपका 10वीं बोर्ड में इतने अच्छे अंक आ गए, 439 नंबर, तो घर पर किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, इसके बारे में कुछ बताएं। सर इतने अच्छे तरीक़ा से पढ़ाते थे कि उतना याद करने का ज़रूरी नहीं पड़ता था, यहीं पर आधा याद हो जाता था, और घर पर उतना मेहनत नहीं करते थे, 2-3 घंटा बस पढ़ते थे। आप देख रहे हैं कि सक्सेस स्टडी सेंटर के जो विद्यार्थी हैं वो खुद आपको बता रहे हैं कि जब
कोचिंग में पढ़ाई होती है तो घर पर जाकर ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार रिवीजन कर ले, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग में इस तरह से पढ़ाया जाता है कि सारी जो पढ़ाई होती है वो दिमाग में क्लास में ही चली जाती है, इसलिए घर पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ रिवीजन करते हैं। अब मैं दूसरी छात्राएं जो हैं उनसे बात करता हूं कि वो भी 439 नंबर लाएं, वो किस प्रकार से प्राप्त किए। आपका क्या नाम है और कितना अंक आपने बोर्ड में प्राप्त किए हैं वो बताएं, और किस तरह से प्राप्त किए हैं, कितना मेहनत करना पड़ा आपको घर पर या कोचिंग में ही सारी पढ़ाई आपकी पूरी हो गई। मेरा नाम रूपम कुमारी है। मेरा नाम रूपम कुमारी है। मेरा नंबर 439 है और मैं इतना नंबर रेगुलर मेहनत करके और कोचिंग आके और सर के बदौलत और फैमिली पेरेंट्स के बदौलत मैं इतना नंबर ला सकी हूँ। बस यही। इसका अपने आने वाले जो आपसे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन जो होंगे 2021 में एग्ज़ाम देंगे, उनको किस तरह पढ़ने के लिए आप प्रेरित करें कि वो आपसे बेहतर कर सकें 2021 में? पहले तो कोचिंग रेगुलर और सर के हर बात को माने और हर होमवर्क करें, बस यही। हम ले चलते हैं सोनू सर और निरंजन सर हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्यन आज मोहनपुर प्रखंड के बगड़ा पंचायत में सक्सेस स्टडी सेंटर के डायरेक्टर सोनू सर और निरंजन सर के कोचिंग पर आया हूं, जानने के लिए कि वह कितने वर्षों से कोचिंग चला रहे हैं और उनके अनुभव कैसी है कि उनके हर साल विद्यार्थी काफ़ी अच्छे रैंक करते हैं अपने प्रखंड में। तो सबसे पहले मैं सोनू सर से यह जानना चाहूँगा कि वह कोचिंग कब से चला। सबसे पहले तो मैं आशीष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वो हमारी आज इस कोचिंग की और हमारी योग्यता को समझते हुए आज हमारे बीच आए हैं। मैं इनके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ये कोचिंग यानी कि सक्सेस स्टडी सेंटर करीब 8 सालों से चला रहा हूँ। इससे पहले भी मैं लगभग जब मैं क्लास 10th पास किया था तब से ही इस क्षेत्र में आया था। मेरा मोटिव ये था कि बच्चों को हर हाल में एक अच्छी शिक्षा दिया जाए और इसी बात को सोचते हुए मैं आज इस कोचिंग को 8 सालों से चला रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ सोनू जी कि अभी तक आपने 8 सालों में कितने बच्चे को इस कोचिंग के माध्यम से शिक्षित किया है? जी सर, ऐसा है कि विद्यार्थी तो लगभग हमारे कोचिंग में हर साल 200 से 250 बच्चे पढ़ के पास होते हैं, तो करीब 2000 प्लस स्टूडेंट को ही हम लोगों ने यहाँ से शिक्षित करने का काम किया है। ठीक है, कौन से क्लास तक आप इस कोचिंग में बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं? फिलहाल तो सर 10वीं क्लास तक यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार से जो है यहाँ लगभग 12th क्लास तक की पढ़ाई की व्यवस्था हम यहाँ करेंगे। तो मैं अभी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सोनू सर ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अभी तक इन्होंने 2020 तक सिर्फ 10th तक की पढ़ाई बच्चों को कराते थे, अभी से यह +1 और +2 दोनों की पढ़ाई की व्यवस्था इस साल से कराएंगे अगर लॉकडाउन होती है तो। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस बार जो आप बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, आपके कितने बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए हैं और सबसे अधिक नंबर आपके कोचिंग का कौन से बच्चे को कितने अंक प्राप्त? इस साल हमारे कोचिंग के 100% विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें से लगभग 80% विद्यार्थी जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और अधिकतम जो हमारे इस साल बच्चों का अंक आया वो रूपम कुमारी और ऋषिका राय का 439 नंबर आया है जो अधिकतम अंक है, और लगभग 11 प्लस स्टूडेंट जो है 11 से ज़्यादा स्टूडेंट का 400 प्लस अंक आया है। आप अपनी कोचिंग में ऐसी किस प्रकार शिक्षा देते हैं कि हर वर्ष में आपके कोचिंग का नाम जानता हूं कि आपके कोचिंग का हर साल कोई ना कोई बच्चा 400 प्लस कर जाता है और अपने प्रखंड में दूसरे कोचिंग के अपेक्षा आपके बच्चे ज्यादा उत्तीर्ण होते हैं, ज्यादा नंबर लाकर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वैसे तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी मतलब कठिन है,
कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे कोचिंग के बच्चे सफल हो रहे हैं तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय हम अपने बच्चों को ही देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने अच्छे मेहनत करते हैं, उन्हीं के मेहनत के बदौलत उनके इतने अच्छे अंक आते हैं। और साथ ही साथ उनके गार्जियन, उन बच्चों के गार्जियन जो है अपने बच्चों का काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैं उन गार्जियन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन्हीं गार्जियन के मदद से और बच्चों के मेहनत को देखते हुए हम लोग, हमारे निरंजन सर, हमारी जो भी टीम है, सब मिलकर बच्चों को एक सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, जिससे बच्चों का अच्छा अंक आता है। साथ ही हम लोग हर सप्ताह या फिर मंथली हो, बच्चों का हम लोग क्यूज करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। उसके साथ साथ हम बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में प्राइज़ भी देने का काम करते हैं। इसी सब बात से बच्चे प्रेरित होकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसी का परिणाम है कि बच्चों का इतना बेहतर परिणाम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं जानना चाहूँगी, आपके कोचिंग में 200 से 250 बच्चे आते हैं, तो टीचर की संख्या कितनी है आपकी कोचिंग में? टीचर की संख्या सर अभी मेरे कोचिंग में फ़िलहाल 5 हैं। सभी विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हैं, जिसमें निरंजन सर है, सुनील सर हैं, शशि सर हैं, एक आकाश सर हैं, और भी है छोटे बच्चों के लिए भी 1-2 टीचर हैं। ठीक है सर, अब मैं अभी साथ में सारे टीचर तो नहीं हैं, निरंजन सर हैं। निरंजन सर से बात करना चाहूँगी, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और किस प्रकार पढ़ा रहे हैं कि आपके बच्चे काफी अच्छे उत्तीर्ण हुए हैं इस बार की बोर्ड परीक्षा में? सबसे पहले तो हम आशीष जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बच्चों की सफलता ने हमारी कोचिंग की तरफ इन्हें खींच लाया है। रही पढ़ाई की बात, तो बच्चे अपने मेहनत के बदौलत ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हाँ, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चे में कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करने का। हम जब भी पढ़ाते हैं तो पहले तो हम खुद फील करते हैं कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। उसके बाद भी जब बच्चे को देखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, बच्चे इस जगह पर फंस रहे हैं या बच्चे पूछना चाह रहे हैं, तो उन्हें बेहिचक उस क्वेश्चन करने को बोलते हैं और उसका जवाब देते हैं। जब वो बच्चा संतुष्ट हो जाता है तभी हम आगे बढ़ाते हैं। इससे होता है कि बच्चे का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता है, और जब वो अपने आत्मविश्वास में सफल होते हैं, जब अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ बना लेते हैं, तब उन्हें लगता है कि नहीं, वो काफ़ी आसान है और वो चैप्टर या कोई सब्जेक्ट हो उनको बहुत आसान लगने लगता है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो अब उस चैप्टर के साथ वो खेल रहे हैं। वैसे हम बच्चों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स और बायो फिलहाल पढ़ा रहे हैं, और केमिस्ट्री का क्लास सुनील सर ले रहे हैं, और कुछ और सब्जेक्ट भी है जो कि आर्ट्स में आते हैं, वो भी ले लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ा देते हैं बच्चों लोग को, बस यही। और बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, इतना होते हैं सर। इसी के बदौलत तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं सर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अगर जो व्यूअर्स हैं, अगर अपने जो गार्जियन लोग देख रहे हैं, अगर वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो बगरा पंचायत में पोस्ट ऑफिस के नजदीक सक्सेस स्टडी सेंटर है, जहां पर सोनू सर, निरंजन सर, शशि सर, सुनील सर, आकाश सर और भी टीचर हैं, सहयोगी टीचर हैं, वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर आप गार्जियन लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चे को जरूर वहाँ पर भेजें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोनों सर से। पिछले साल मैंने सुना कि आपके यहाँ से जो 10th एक लड़की की थी जिसका नाम है मनीषा कुमारी, वह सुपर 30 जो बिहार का, या कह सकते हैं कि भारत की एक नंबर 1 संस्था है, उसमें आपके बच्चे का एडमिशन हो जाना बहुत
बड़ी बात है, तो ऐसा सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सुपर 30 सर एक, आप सबको पता है कि सुपर 30 एक ऐसा माध्यम है जहां पूरे बिहार से लगभग 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है जो काफ़ी मेधावी बच्चे होते हैं। मनीषा कुमारी हमारे यहाँ लगभग 5 क्लास से ही पढ़ती थी और वो बच्चे बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी मेहनती थी और उनके गार्जियन भी अपने बच्चों पर पढ़ने के प्रति काफ़ी ध्यान देते थे और बच्चे के उनकी खुद की मेहनत, उनकी खुद की लगन और उनके गार्जियन के देख रेख के कारण और हमारी तो बस थोड़ी सी दिशा निर्देश है जिसके सहयोग से वो आज उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है। मुझे बेहद खुशी है और मैं उम्मीद भी करता हूं, मैंने अपने बच्चों से कहा भी था कि इस बार के बच्चों को मनीषा का उदाहरण देके प्रेरित भी किया था कि आप लोग उसी तरह मेहनत कीजिए और आप लोग भी सुपर 30 जैसे माध्यम को चुनकर आप लोग भी आगे बढ़ें। और उसी का परिणाम आज ये है कि पिछले साल के मुकाबले पिछले साल मनीषा का 431 नंबर था और इस बार रूपम कुमारी और अंजलि कुमारी काफ़ी अच्छा नंबर लाके हम लोगों को काफ़ी खुशी करने का काम किए हैं, खुश करने का काम किए हैं। धन्यवाद सोनू सर। तो अगर आप अपने बच्चे को 10th तक और +1 +2 पढ़ाना चाहते हैं तो सक्सेस स्टडी सेंटर में लॉकडाउन के बाद जाकर आप नामांकन करवाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में सोनू सर और निरंजन सर से पूछना चाहूँगा कि जो भी बच्चे या गार्जियन एबीपी न्यूज देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहें? हम यही कहना चाहेंगे गार्जियन लोगों से कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, उनके मनोबल को हमेशा हाई रखें ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। जी मैं निरंजन जी की बात से सहमत हूँ। हमारी भी कुछ इसी तरह की सोच है। बस गार्जियन बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहे, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए प्रेरित करे, उस पर थोड़ा ध्यान रखे, बच्चे अपने आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर से सफल होंगे। हमारे एबीपी न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एबीपी न्यूज़ के बारे में हम बोलना चाहेंगे, ये न्यूज़ हमारे क्षेत्र का एक अच्छा न्यूज़ बनने जा रहा है। आप लोग प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाएं। बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों से।